बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ईजी रेसिपी से बनाऊँगी और तमाम टिप और ट्रिक्स दूँगी जिनसे आपका मसाला चिकन से नहीं उतरेगा और बहुत ही टेस्टी, जायकेदार और मज़ेदार चिकन स्टीम तैयार होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये चिकन है मेरे पास, तकरीबन 1.5 kg का चिकन है और इसे मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया और इसे खुश्क कर लिया है। तो यहाँ मैंने ले ली है दही, 1 कप दही ली है मैंने, ताज़ा और फ्रेश दही। और इसके साथ मैंने ले लिया है 4 अदद लीमू का रस, फ्रेश लीमू ली और इसे निचोड़ लिया है। 2 खाने के चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसके साथ यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ खुश्क और पिसे हुए मसाले। इसमें लिया है आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच लिया है येलो फूड कलर, 1 चाय का चम्मच लिया है नमक, आधा चाय का चम्मच लिया है पिसी हुई काली मिर्च और चौथाई चाय का चम्मच लिया है अजवाइन और आधा चाय का चम्मच ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला और 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिया है चिकन रोस्ट मसाला। तो सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन लिया और इस पर मैं गहरे गहरे कट के निशान लगा लूँगी इस तरीके से। ये देखें, तकरीबन एक साइड पर मैं 4 कट लगा लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर कट के निशान लगा लूँगी। दोनों साइड पर गहरे गहरे कट लगाऊंगी ताकि जो मसाला मैं इसके ऊपर लगाऊं वो अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए। इसी तरीके से कट लगाने के बाद इसके लेग पीस पर भी मैं कट लगा लूँगी। ये देखें, बहुत ही अच्छे से गहरे गहरे कट लगा लूँगी। तो इतनी देर में मैं कट लगा रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बैक साइड पर भी इसी तरीके से मैं कट के निशान लगा लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार यहाँ हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, बिल्कुल शादियों वाला बना रहे हैं जैसे कि आप दावतों पे शादियों में खाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में बना रहे हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो कट के निशान मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ मैंने ले लिया है दही। दही के अंदर मैं डाल दूँगी तमाम मसाले डालने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी लीमू का रस। अब इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर लूँगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। येलो फूड कलर इसमें लाजमी शामिल करें, उससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मसाला यहाँ बिल्कुल रेडी है बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ। चिकन रोस्ट पर लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं। तो यहाँ मैंने चिकन जो है एक बाउल में निकाल लिया है जिसमें कि चिकन पूरा आ जाए और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ये मसाले। चम्मच की मदद से पहले तमाम चिकन के ऊपर इस तरीके से मैं डाल लूँगी और इसके बाद मैं इसका मसाज करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं मसाले डाल लूँगी। एक बाउल लें और इसके अंदर चिकन रखें, उससे ये होगा कि आपका मसाला है बाहर नहीं जाएगा, बाउल के अंदर ही रहेगा। तो इस तरीके से फिंगर की मदद से अच्छे से मैं इसका मसाज करूँगी ताकि जो इसके कट्स वगैरह जो मैंने लगाए हैं इसके अंदर भी मैं अच्छे से मसाला लगा सकूं। ये देखें, इस तरीके से एक साइड पर अच्छे से लगाने के बाद दूसरी साइड पर इसी तरीके से मैं अच्छे से मसाले लगा लूँगी। तो पूरी चिकन पर अच्छे से मसालों का मसाज करने के बाद मैं इसे फ्रीज़ कर दूंगी तकरीबन 12 घंटे के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी है, 12 घंटे नहीं रख सकते तो कम से कम 8 घंटे लाजमी से रखें। तो अंदर की साइड पर भी ये देखें, मसाला लगाकर मैं अच्छे से मसाज करूंगी ताकि इसके अंदर भी अच्छे से मसाला लग जाए। तो अब इसके जो लेग पीस है मैं इसे बांध दूंगी ताकि इसके लेग पीस जो है स्टीम होने के बाद टूटे नहीं। तो बाकी का जो मसाला बचा है इसके अंदर मैं 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगाकर इस तरीके से मैं इस मसाले में डाल दूंगी। और 1 आलू लूँगी दरमियाने साइज़ का, उसे छील कर ये देखिए काट कर इतने पीस करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर और ये मैं रख दूँगी चिकन के अंदर।
ये देखें, इस तरीके से चिकन के अंदर मैं ये तमाम चीज़ें रख दूँगी। ये आलू इसके अंदर ही गल जाएंगे और मिर्चों का भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जब आप इसे खाएं नान के साथ, ये चावल के साथ, ये रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो मसाले अच्छे से हर कट में भी लग चुके हैं और चिकन में भी। अब मैं इसे ढक्कन ढक कर फ्रीज़ कर दूँगी। तो तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं और मैं दिखाऊं, इसका मसाला अच्छे से चिकन के अंदर ही जज़ब हो चुका है। साइडों पर कोई मसाला नहीं, हल्का हल्का पानी था जो मैंने निकाल दिया है। यहाँ मैंने ले लिया है, तो यहाँ मैंने अल्मुनियम पेपर ले लिया है और इसके ऊपर मैं रख दूँगी पूरी चिकन। मसाला ये देखें अच्छे से जज़ब हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं फैल रहा। जो हल्का सा मसाला बचा है वो इसके ऊपर ही मैंने लगा दिया है। और इसके बाद में जो ये पेपर है, अल्मुनियम पेपर, अच्छे से मैं इसके ऊपर सेट कर लूँगी ताकि ये इसके मसाले बाहर ना आए। तो चिकन मैं अच्छे से पैक कर चुकी हूँ और इसके बाद यहाँ मैंने कुकर लिया और कुकर में मैंने पानी डाल दिया है तकरीबन आधा लीटर। और इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाले साबुत 2 खाने के चम्मच और इस पर रख दूँगी स्टीमर प्लेट। ये आपको बआसानी मिल जाती है। और इसके ऊपर रख दूँगी मैं फॉइल पेपर में पैक किया हुआ चिकन। तो चिकन स्टीम रोस्ट पकने के लिए तैयार है। कुकर में रख कर मैं इसे पकाऊंगी 5 मिनट तेज़ आंच पर। जब इसकी सीटी आवाज़ देने लगे तो मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे कर दूंगी और इसे मैं पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो टोटल 25 मिनट पर यहाँ हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनके हो चुका है तैयार। और धुएँ निकल रहे हैं, बहुत गर्म है। तो इस टाइम मैं अब इसे निकाल लूँगी किसी भी ट्रे में और बहुत ही एहतियात के साथ अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ, आपको खोल कर दिखाऊँ। देखें, ज़बरदस्त स्टीम हो चुकी है तैयार। तो यहाँ मैं दिखाऊँ कि बिल्कुल ये गल चुका है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। जो ये कुकर में इसका पानी है, देखें इसमें इसका रफ़ निकल चुका है। तो इसमें मैं बना लूँगी चावल। तो इस पर ज़ायका नमक डालकर आप भी बना सकते हैं इसमें चावल। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। 1 लीटर तकरीबन इसके अंदर ऑयल है। तो इसके अंदर मैं चिकन रोस्ट जो मैंने स्टीम किया है इसके अंदर मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट टोटल में फ्राई करूँगी। घी अच्छे से गर्म था, लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम मैंने रखी हुई है इसकी। और अच्छा सा कलर देने के लिए इसे मैं पका लूँगी साइडों से। इस तरीके से मैं ऑयल उठाते हुए इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी ताकि जो मसाला है वो इसके साथ ही चिपका रहे। और नीचे से फ्राई होने के बाद, कलर आने के बाद साइडों से हल्के हल्के मैं इस तरीके से उठाकर साइडों से भी अच्छा सा कलर दे लूँगी। बहुत ही एहतियात से ये काम करना है। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैं हल्का हल्का कलर दे लूँगी। ये देखें, इस तरीके से कलर दे लेंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। और इस साइड पर भी इस तरीके से मैं ऑयल उठाकर इसके ऊपर डालती रहूँगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अब मैं दूसरी साइड से भी इसका अच्छा सा कलर दे लूँगी। तो कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी। चिकन पहले ही गल चुका था तो इसे मैं निकाल लूँगी किसी प्लेट में या ट्रे में। अब ये चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त गल भी चुका है। और मसाले भी आपने देखा, मसाले इसके बिल्कुल भी नहीं उतरे। ये देखें, मैं दिखाऊँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त ये गल भी चुका है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। तो यहाँ मैं चावल भी बना चुकी हूँ। इसके बचे हुए पानी में जो इसका अरक था, जो इसकी यखनी थी, उसमें मैं चावल बना चुकी हूँ। और ये देखें चिकन कितने अच्छे से गल चुका है। तो बाज़ार से लेने से बेहतर है आप लोग घर पर तैयार करें साफ़ सुथरे मसालों से और कम बजट में रहते हुए, बहुत इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत इजी तरीके से बन जाती है और बहुत ही कम टाइम में। तो आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा, घर वालों को भी पसंद आएगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।